हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो देखो, हम लोग यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो देखिए, ये आपको मैं एज ए प्रैक्टिस सेट दे रहा हूँ, डे बाय डे आप कर रहे हैं और आने वाला झारखंड जेट एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग है ये कि उसमें ये इस सारे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब ये आपके लिए प्रैक्टिस सेट है, तो आपको बस देखते नहीं जाना है, बल्कि डेली बेसिस पे आप अपने रूटीन लाइफ के अलावा मेरे जो क्वेश्चंस हैं इसको आप एक बार देखोगे और खुद से ट्राई करोगे, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, आपको खुद से पेन से प्रैक्टिस करना है और सही ऑप्शन को चूज़ करना है। देयर आफ्टर फिर आप देख सकते हो कि मैं कैसे बना रहा हूँ। तो हर एक क्वेश्चन को आपको 1 to 1 खुद से पहले करना है। ठीक है, और इस तरह के क्वेश्चन देखो बहुत मुश्किल नहीं है, एग्जाम में आएगा तो डेफिनेटली आपको काफ़ी कम टाइम में करके निकल जाना है। याद रखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन वगैरह क्या है, हमारा एक श्योर जो है सब्जेक्ट होता है जहाँ से हमारा मार्क्स आता ही आता है। ठीक है, इसको बिल्कुल केयरफुल होकर के आपको करना है। देख लेते हैं 1 to 1। देखो, पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, बोलता है द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस हैज़। ठीक है, इसका कैसा होगा। तब आप देखेंगे यहाँ पे, देखो यहाँ पे ना डेरिवेटिव का स्क्वायर है। तो डेरिवेटिव का स्क्वायर है, इसका मतलब ये क्या है, ये आपका नॉन लीनियर है। ठीक है, अगर लीनियर होता तो स्क्वायर नहीं होता। ठीक है, और इसका ऑर्डर मैक्सिमम ऑर्डर आप देख रहे हैं कि 2 है, तो ये 2 ऑर्डर का नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो बी नंबर करेक्ट होगा। इस तरह का इजी क्वेश्चन आपको काफ़ी जल्दी बनाना है। ठीक है, आगे देखिए फिर क्या है जी, फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पे बोलता है कि इसको आप सोल्व कीजिए। बोलता है द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज़। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना काफ़ी इजी होता है। ये आपके पास में क्या है, ये हमारे पास में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, जैसा कि आप देख रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग p देखें तो p जो होता है वो क्या होता है, वो y का कोएफिशिएंट होता है, तो ये आपका 1/x है। ठीक है, तो ऐसे केस में जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है IF, वो क्या होता है, वो होता है e⁻ इंटीग्रेशन pdx। ठीक है जी, तो काफ़ी सिंपल फार्मूला है, 12 लेवल से पढ़ते आ रहे हो आप लोग, आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो p का वैल्यू डाल दीजिए 1/x, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log x होगा। ठीक है, और e log x को सिंपली x लिखते हैं, सो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इस तरह का सिंपल क्वेश्चन आपको बिल्कुल केयरफुल होकर बनाना है, बट इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, आगे देखिए फिर क्या है जी, थर्ड नंबर क्वेश्चन है, बोलता है फाइंड द पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आप अगेन देखिएगा कि ये हमारे पास में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑफ हायर ऑर्डर। ठीक है, तो अब आपको देखो यहाँ पे इसका अगर हम पूरा जनरल सॉल्यूशन की बात करें, तो जिसका जो जनरल सॉल्यूशन होगा ना y इज इक्वल टू, उसमें आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी होगा और प्लस पार्टिकुलर इंटीग्रल भी होगा। बट आपको यहाँ पे ओनली क्या पूछ रहा है, पार्टिकुलर इंटीग्रल पूछ रहा है। तो आपको ध्यान देना है कि पूछ क्या रहा है। ठीक है, तो कभी कभार इस तरह के क्वेश्चन में सिर्फ आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पूछता है, जैसे कि हम लोग लास्ट का जो है सेट में देखे थे। ठीक है, बट इस बार आपको पूछा है पार्टिकुलर इंटीग्रल, और वो काफ़ी सिंपल होता है। कैसे निकालते हैं, यहाँ पे हम लोग इसको निकालेंगे इस तरीके से। ठीक है, ये हम लोग राइट हैंड साइड से काम करते हैं, तो 1/d² - 4 e⁻²x ऐसा लिखेंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो a का वैल्यू है वो 2 है। ठीक है, कि हमारा 2 है, और अगर मैं a को 2 पुट करता हूँ d के प्लेस पे, तो ये नीचे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो पुट नहीं करेंगे तो तरीका आपको पता है, x निकाल देंगे। ठीक है, नीचे वाले का हम लोग ले लेंगे डिफ्रेंशिएशन, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2d हो जाएगा। ठीक है, और साथ में e⁻²x। तो अब x/2 हो गया, तो 1/d का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। सो इंटीग्रेशन ऑफ e⁻²x। ठीक है, तो आपको ये आ जाएगा x e⁻²x/4 आ जा रहा है। सो इट इज़ द पार्टिकुलर इंटीग्रल। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन में आपको ओनली x e⁻²x दिया है, तो आप इसी को ले लेना, क्योंकि कांस्टेंट का उतना मीनिंग नहीं रहता है। ठीक है, ओके, ये कंप्लीट देता तो ठीक था, बट ये कंप्लीट नहीं दिया है, तो हम लोग यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी को कंसिडर करेंगे। ठीक है जी, आगे बढ़िए। फिर क्या है, क्वेश्चन नंबर देखो 4 है। यहाँ पे क्या बोलता है, इफ़ रॉन्स्कियन ऑफ 2 सॉल्यूशन इज 0 ऑन एन इंटरवल, देन। डेफिनेटली अगर रॉन्स्कियन 0 होगा तो क्या होगा, वो लीनियरली डिपेंडेंट होगा, क्योंकि रॉन्स्कियन क्या होता है, एक डिटर्मिनेंट होता है। ठीक है, दो फंक्शन का और उसके डेरिवेटिव का। तो अगर वो 0 हो जा रहा है, दैट मीन्स वो क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है, ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो भाई ऐसा नहीं कि बस आपको देखते जाना है ना, खुद से इसको वीडियो पॉज कीजिएगा, बनाइएगा। हर क्वेश्चन के लिए आपको वही करना है। यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे जो है इधर 0 है, तो आपको यहाँ पे पार्टिकुलर इंटीग्रल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हमको जो भी मिलेगा वो क्या मिलेगा, जो हमारा सोल्यूशन होगा वो सिंपली क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन CF के बराबर होगा। ठीक है, वो आप निकाल सकते हो बाय यूजिंग एक्सर्ली इक्वेशन। एक्सर्ली इक्वेशन क्या बनेगा यहाँ पे, m² + m - 2 = 0। ठीक है, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आप सोल्व कीजिए तो आ जाएगा आपका m-2 और m+1, ये हमारा बनेगा इसका फैक्टर जी। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, m+2 बनेगा ना, -1 बनेगा। ठीक है, m+2 - 1, थोड़ा सा इसको केयरफुल होकर कीजिएगा।
m प्लस 2 m माइनस 1, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ से हमको m का वैल्यू -2 और 1 मिल रहा है, तो नो डाउट जो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा वो सिंपली क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू, यहाँ पे आपका आ जाएगा, दोनों रियल है, ठीक है, तो c1 e का पावर -2x और प्लस c2 e का पावर x, ठीक है, या पहले ले सकते हैं c1 e का पावर x ले सकते हैं, या प्लस c2 e का पावर -2x, इसको आप कैसे भी ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को जो ऑप्शन दिख रहा है वो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो बिल्कुल केयरफुल होकर करना है, कोई हड़बड़ाना नहीं है, और इस तरह क्वेश्चन भाई हमारा श्योर क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आपको अच्छे से करना है। फिर देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 से बोलता है इफ़ y1 इज इक्वल टू ex इज ए सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन देन सेकंड सोल्यूशन इज व्हाट। काफ़ी सिंपल है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो एक्सैक्टली क्वेश्चन अगर आप निकालेंगे सिंपल तो क्या बनेगा, m² - 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो m का वैल्यू क्या आ रहा है, +-1 आ रहा है। यहाँ पे जो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आएगा वो आ जाएगा c1 e का पावर x और प्लस c2 e का पावर -x, ठीक है। अब जो भी आपका सोल्यूशन जो जनरेट हो रहा है ना, जो सोल्यूशन स्पेस जनरेट हो रहा है वो ex और e-x इन दो फंक्शन के साथ में हो रहा है, ठीक है। तो कह सकते हैं कि यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट सोल्यूशन होगा, एक ex होगा तो दूसरा क्या होगा, दूसरा e-x होगा, और इन्हीं दोनों से सारा सोल्यूशन आपका क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो जो सेकंड सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, e का पावर -x होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है जी। तो इस तरह का क्वेश्चन आप जानते हो, काफ़ी आसानी से आपका बनेगा। 7 नंबर देखिए, इजी क्वेश्चन है, सोल्व करना है इसको, ठीक है। चलो वीडियो पॉज कीजिए और बनाइए, बना लिया होगा आप लोगों ने। ये देखो ये हमारा क्या है, बहुत सिंपल है, 12 लेवल का है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। यहाँ पे आप सिंपली क्या कर सकते हो, y को आप ले सकते हो यहाँ पे vx, ठीक है। तो यहाँ पे आपका dy/dx क्या आ जाएगा, तो इसको आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो आ जाएगा v + x dv/dx, ठीक है जी। तो dy/dx के प्लेस पे हम लोग इसी को रखेंगे और इक्वल टू y के प्लेस पे vx रखना है, तो ऊपर में आ जाएगा x + vx, नीचे भी आ जाएगा x - vx, ठीक है। x को कॉमन ले लीजिए तो 1 + v/1 - v इस तरह का आ गया, ठीक है जी। अब यहाँ पे आप देखोगे तो हम लोग यहाँ पे सिंपल सेपरेबल करेंगे तो क्या हो जाएगा, x dv/dx इज इक्वल टू 1 + v/1 - v, और -v इधर ले आइए, ठीक है। एलसीएम ले लेते हैं, 1 + v - v + v², ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 - v। आपका ये कट गया तो यहाँ पे आपका आ जा रहा है x dv/dx, ठीक है, क्लियर है। चलो इसी को बस सोल्व करना, कुछ करना नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे सिंपल सेपरेबल कर लेते हैं, ठीक है, जो v बच गया उसको इधर ले आइए, सो 1 - v dv और डिवाइडेड बाई 1 + v का स्क्वायर, इधर हमारा बन जाएगा dx/x, ठीक है जी। इसको सिंपली हम लोग क्या करना चाहते हैं, इंटीग्रेट करना चाहते हैं, काम आपका काफ़ी इजीली हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। आंसर क्या है इसको लेके भी कर लेते हैं तो ज़्यादा इजी हो जाएगा। चलो ठीक है, यहाँ पे हम इसको ऐसे कर लेते हैं, dv/1 + v² कर लेते हैं जी, ठीक है, और -v dv/1 + v², इसको ऐसे अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है। और इधर हम लोगों का क्या है, इधर है हम लोगों का dx/x, और ठीक है। चलो अब इसका देखो इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन इसका आ जाएगा आपका tan इनवर्स b हो जाएगा, ठीक है। अच्छा माइनस, अब यहाँ पे आप देखोगे नीचे को, और मैं पुट कर देता हूँ, मान लो मैं नीचे को t ले लेता हूँ, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, आप ये सब जानते हो, काफ़ी सिंपल आप करके देख लेना। इसको t लेंगे तो ऊपर में आ जाएगा 2v dv, ठीक है, इज इक्वल टू आ जाएगा आपका dt। तो हम यहाँ से मेरा v dv क्या बन जा रहा है, dt/2 बन जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे 1/2 इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, dt/ नीचे में t, ठीक है जी, क्लियर है, इक्वल टू dx/x। अब अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे क्या आ जा रहा है, tan इनवर्स b है, ठीक है। इसको आप इधर ले आइए और इंटीग्रेट कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, तो 1/2, ठीक है, log t प्लस log x, ठीक है जी। एक कांस्टेंट लगा लेते हैं, log k लगा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके, अब आप देखो यहाँ पे क्या आ जा रहा है, तो tan इनवर्स भी आ जा रहा है, ठीक है, इक्वल टू, यहाँ पे आप देखोगे log का प्रॉपर्टी लगा लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा पास में √t हो जाएगा, ठीक है, साथ में x हो जाएगा और k हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आप ऐसे देखिएगा तो आंसर आपको मिल गया है, क्योंकि tan का फ्रेम हमारे पास में आ रहा है तो ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, इसलिए कि बाकी में tan है नहीं, ठीक है। इसमें परेशान होने का या डिटेल में पूरा जाने की जरूरत नहीं है, तो उससे आपका टाइम लॉस होगा, ठीक है। अब देखो रेस्ट क्या है जी, क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ पे बोलता है ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी ऑफ दिस कर्व। तो ये आपको मैंने पहले ही बताया था, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे फाइंड आउट कर देता हूँ, काफ़ी सिंपली ये भी निकल जाता है। करना क्या होता है इसके लिए, जो आपको कर्व दे रखा है ना उसका पहले स्लोप निकालिए। ये हमारा कर्व है, इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा 2x + 2y, ठीक है, dy/dx इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो हमको dy/dx मिल जा रहा है वो क्या मिल रहा है, वो हमको मिल रहा है सिंपली -x/y, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसका जो ऑर्थोगोनल स्लोप होगा वो क्या होगा, तो ये लिखना काफ़ी सिंपल है। ऑर्थोगोनल स्लोप क्या हो जाएगा, सिंपली ये हो जाएगा हमारा y/x, ठीक है, दोनों का मल्टीपल -1 होना चाहिए। तब हमको सिंपली ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी के लिए, ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको सोल्व करना पड़ेगा। सोल्व क्या,
dy/dx इज इक्वल टू y/x। इसको हमको सोल्व करना पड़ेगा। मतलब अब dy/dx का वैल्यू क्या लेना पड़ेगा हमको, ऑर्थोगोनल स्लोप लेना पड़ेगा। तो इससे आपको क्या मिल जाएगा, ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरीज मिल जाएंगे। ठीक है, तो सोल्व कर दीजिए। यहाँ पे आपका देखो हो जाएगा dy/y इज इक्वल टू dx/x। इसको सेपरेट कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे जी, तो आपका ये आ जाएगा log y इज इक्वल टू log x। एक कांस्टेंट हम लोग log k ले लेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो जा रहा है इधर log k लिया है, ध्यान दीजिएगा ना, कांस्टेंट log के लिए है, log x आया था तो ये log के x हो जाएगा y प्रॉपर्टी। ठीक है, इधर आपका log y है, तो सिंपली यहाँ से हमको क्या मिल रहा है, y इज इक्वल टू के एक्स मिल रहा है, या y इक्वल टू सी एक्स भी कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आएगा कि यहाँ पे y इक्वल टू सी एक्स आपका सही आंसर है। ठीक है, तो भाई बहुत कम टाइम में इस तरह का क्वेश्चन करके आपको निकलना है। आपको ध्यान देना है कि ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और आपका टाइम नहीं लगना चाहिए और एक्यूरेट आंसर आना चाहिए। तो अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है और आप डेली रिवीजन कर रहे हो, जैसा मैंने आपको पहले बोला था, टेस्ट सीरीज भी लगा रहे हो, रूटीन लाइफ से पढ़ते चले जा रहे हो, तो डेफिनेटली इस तरह का क्वेश्चन आपका काफ़ी अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, और इस तरह का ज़्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं और आपको कोई बुक नहीं उस तरह का मिल रहा है ना, तो आपको मैंने सजेस्ट किया था कि आप मेरा ऐप पे चले जाइएगा। ठीक है, ऐप मेरा क्या है, MSc लर्न ऑनेस्टली। ठीक है, तो वहाँ तो एक आपको टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगा। चाहो तो आप टेस्ट सीरीज़ दे दो अगर आपका सब कुछ अच्छा है तो। ठीक है, और नहीं तो आप और भी प्रैक्टिस करना चाहते हो या आपको कोई डाउट देखना है तो आप मेरा कोर्स ले सकते हो। अभी 3 मंथ का कोर्स जेट का काफ़ी कम रेट में मिल जाएगा। उसमें MCQ का फोल्डर अलग से दिया हुआ है, सिर्फ उसको जाके आप बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, बस पढ़ते रहो अच्छे से, डेफिनेटली अच्छे से लगिएगा तो इस तरह का एग्जाम आपसे जल्दी हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।